नंदन बैग में इतने सारे पैसे देखकर घबरा जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। नंदन आस पास देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। नंदन जल्दी से पैसों का भरा बैग उठाता है और वो लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पैसों का बैग इतना भारी था कि उसे अकेले पैदल ले जाना मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में नंदन को रिक्शा करना पड़ता है। नंदन पैसों का बैग अपने पड़ोसी के घर के अंदर रख देता है, लेकिन रात भर पैसों के ख्यालों की वजह से उसे नींद नहीं आती। सुबह नंदन पैसों के ऊपर लेटकर मजे कर रहा था। उधर पाटिल और राठौड़ अपने अपने आदमियों की क्लास ले रहे थे। रात को जब उमर पैसों का बैग लेकर जा रहा था तब राठौड़ के आदमियों ने हमला करके उनसे पैसों का बैग छीन लिया था, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर वहां पुलिस आ गई थी और बैग इतना भारी था कि उसे साथ लेकर भागना मुश्किल था। इसलिए राठौड़ के आदमियों ने पैसों का बैग उस मुतरड़ी के पास छुपा दिया था जो बाद में नंदन को मिल गया था। उमर राठौड़ को कॉल करता है और पूछता है कि कल रात उसी ने हमला करके उससे पैसे छीने थे ना। राठौड़ ने इसलिए हमला किया था क्योंकि उसे लगा था कि अगर पैसे गायब हो जाएंगे तो पाटिल गुस्से में उमर को खत्म कर देगा और उसका बदला पूरा हो जाएगा। राठौड़ कहता है अगर मैंने हमला करके वो पैसे छीने भी होते तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेता। ये सुनकर पाटिल भड़क जाता है और तभी वो अपने पीए से पार्सल के अंदर रखी फाइल के बारे में पूछता है जो कि उसे बड़े मंत्री के पास पहुंचाना था, लेकिन उस गधे ने पार्सल समझकर उमर को दे दिया था और उमर ने वो फाइल वाला पार्सल उसी बैग में रख दिया था। जैसे ही पाटिल को ये बात पता चलती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि उस फाइल में बहुत से मंत्रियों के घोटालों का पूरा चिट्ठा उसमें दिया था।